ये है पोर्चुलाका, जिसको हम मॉस रोज साथ ही साथ टेनोक्लॉक पौधों के नाम से भी बुलाते हैं और इनको हमारे यहाँ नोनिया के पौधे भी बुलाया जाता है क्योंकि ये हमारे गर्मियों के यानी कि समर सीजन के वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये एक तरीके से बेशरम पौधे होते हैं क्योंकि इन पौधों का मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा लो होता है। साथ ही साथ ये पौधे पुअर सॉइल में भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर जाते हैं। मींस इनके पौधों को जो बिगनर्स होते हैं वो भी बड़े ही आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं। इनके पौधों को मॉस रोज इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इनके जो फ्लावर्स होते हैं दिखने में गुलाब के फूल की तरह ही होते हैं, लेकिन गुलाब के फूल के कंपैरेटिवली इनके फूल का साइज छोटा होता है। अगर इनके पौधों के हम फ्लावर्स के कलर वेरिएंट की बात करें तो इनका रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। साथ ही साथ कुछ बाई कलर्स के फ्लावर्स भी इनके होते हैं। और अगर आप भी इनके पौधों को अपने घर पर इनके बीजों से ही उगाना चाहते हो तो 15 फरवरी के बाद से लेकर मार्च अप्रैल के मंथ तक आप इनके पौधों की सीडलिंग कर सकते हो। आपको इनके बेस्ट प्लस सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इनके पौधों को इनके बीजों से उगाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। साथ ही साथ हर कोई इनके पौधों को इनके बीजों से उगा भी लेता है, लेकिन जैसे इनके पौधे बीज से उग जाते हैं उसके बाद फिर वो पौधे कुछ ही दिनों तक सर्वाइव करते हैं, फिर पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है ओवर वाटरिंग। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हम इन पौधों की वाटरिंग तो कम ही करते हैं, तो फिर हमारे ये पोर्चुलाका के पौधे आखिर क्यों मर जाते हैं सारे के सारे? क्योंकि इनके पौधों को बहुत ही कम वाटरिंग पसंद होती है। जब मैंने भी इनके ये पौधों को इनके बीजों से लगाया था तो मैंने हर 2 से 3 दिनों के गैप में ही इनकी वाटरिंग करी थी, क्योंकि डेली बेसिस पर वाटरिंग हमारे पोर्चुलाका यानी कि मॉस रोज के पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अगर हल्की सी भी इन पौधों की ओवर वाटरिंग होगी तो इनके ये जो पौधे होते हैं सबसे पहले तो इनकी डंपिंग ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कर जो हमारे सारे ही नोनिया के पौधे होंगे वो कम्प्लीटली डेड हो जाएंगे। इसलिए आपको इनके पौधों की वाटरिंग तभी करना है जब सॉइल सरफेस का ऊपर का सरफेस कम्प्लीटली ड्राई हो गया हो। फिर जब हमारे पोर्चुलाका के पौधे इनके बीजों से उग जाते हैं उसके बाद लगभग 30 से 35 दिनों के अंदर ही ये पौधे ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी भी हो जाते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग के दिनों में ही ये पौधे स्लो ग्रोथ दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे कर ये पौधे फास्ट ग्रोथ करने लगते हैं। अगर इन पौधों को लगाने के लिए हम सॉइल मिक्सचर की बात करें उसमें आपको 50% गार्डन की मिट्टी, 30% गोबर की खाद, 20% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को लेना है। फिर तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गमले में कर लेना है। अगर हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आप नोनिया के पौधों को किसी भी टाइप के और किसी भी तरीके के गमलों में लगा सकते हो। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स होना कंपलसरी है क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी नहीं